Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. As you can see, today I am going to explain you caveat emptor. Okay, caveat emptor is basically a Latin phrase which means let the buyer beware. Let us understand this doctrine with the help of an example. Suppose you went to a shop, you wanted an airtight container, you went to the seller and you asked for an container. Okay, you didn't tell your purpose that you want an airtight container. ठीक है, आप सेलर के पास जाते हैं एक एयरटाइट कंटेनर परचेज करने के लिए और आपने बिल्कुल नहीं बताया कि आपको एयरटाइट कंटेनर चाहिए. आपने कहा कि मुझे एक अच्छा कंटेनर बताइए. आपने पेमेंट किया, कंटेनर लेकर आप रिटर्न हो जाते हैं. Now when you use that container, you find out that the container is not airtight. Okay, it is having leakage. You go to the shopkeeper again, you tell that I want the replacement of this product because it is not airtight. Seller बोलता है कि you didn't tell me that you want an airtight container, so I cannot replace the item. Okay, neither I will give you any refund nor the item will be replaced. क्या आपको इस केस में कंज्यूमर फोरम जाकर कोई कॉम्पनसेशन मिल सकता है? इन दिस केस इज द सेलर रिस्पॉन्सिबल? नो. हमेशा क्या होता है कि जब भी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आता है ये मान लिया जाता है कि इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल है. हमेशा बायर अगर ये सोचे कि जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करा है अगर वो डिफेक्टिव है तो मुझे उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन रिसीव हो सकता है, मुझे उसके अगेंस्ट क्लेम मिल सकता है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है बिकॉज as per section 16 of Sale of Goods Act 1930, there is a doctrine which is known as caveat emptor, which means let the buyer beware. Okay, it is basically a Latin phrase which means that buyer must be aware of the purpose of the product. Okay, for the purpose which he wants the product. जिस purpose के लिए वो product buyer को चाहिए उसके लिए वो पहले से ही अवेयर रहे. ओके, बिफोर मेकिंग एनी चॉइस द बायर मस्ट बी फुल्ली अवेयर ऑफ द पर्पस, हिज नीड एंड द यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो बायर को विजिलेंट होना है, अलर्ट होना है, कॉन्शियस रहना है अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट ही इज़ मेकिंग. हमेशा सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, बायर को भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. तो ये बोलता है कैविएट एम्प्टर. बेसिकली इट इज़ अ प्रोटेक्शन विच इज़ गिवन टू द सेलर्स. ओके, बिकॉज व्हाट हैपन्स ऑलवेज द बायर कैन नॉट ऑलवेज द सेलर कैन नॉट बी रॉन्ग. बायर को भी जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बायर ऑल्सो दैट ही और शी मस्ट बी अवेयर इनफ, ही और शी मस्ट बी कॉन्शियस एंड विजिलेंट इनफ बिफोर परचेजिंग द प्रोडक्ट. ही मस्ट इंश्योर दैट द प्रोडक्ट विल सर्व द पर्पज फॉर विच इट इज़ बींग परचेज्ड. क्लियर हुआ इतना? तो अगर बायर ने अपनी पर्पस सेलर को बताया है एंड आफ्टर रिलाइंग ऑन द सेलर, after relying on the knowledge and faith of the seller, if the product is being purchased by the buyer and अगर उसकी बाद वो डिफेक्टिव निकलता है तो फिर उस केस में सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा. लेकिन if the buyer is not telling the purpose, without telling the purpose, without ensuring the quality and quantity of the product, अगर वो buyer purchase कर रहा है तो in that case the seller won't be responsible for any kind of defect in the product. अब कैविएट एम्प्टर के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसका मतलब कि जिस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. ओके, तो एक्सेप्शंस वो होंगे जिसमें सेलर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ओके, तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बायर्स पर्पस ऑफ परचेज. अगर बायर ने अपना पर्पस बताया है कि उसे किस पर्पस के लिए पर्टिकुलरली वो प्रोडक्ट चाहिए और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट उसके पर्पस को सर्व नहीं करता है देन इन दैट केस सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम. अगर मान लीजिए आपको आप एक साइकिल परचेज करने जाते हैं और वो साइकिल आपको बेसिकली बाइसाइकिल ट्रैकिंग पर्पस के लिए चाहिए. आपने बायर को बताया, आपने सेलर को बताया कि मुझे ट्रैकिंग पर्पस के लिए बाइसाइकिल चाहिए तो उसके टायर्स अलग होंगे. ओके, तो इन दैट केस इफ द सेलर गिव्स यू एन ऑर्डिनरी साइकिल, दैट ऑर्डिनरी साइकिल विल नॉट हेल्प यू इन द माउंटेन और हिली एरियाज. तो ऐसे केस में अगर वो साइकिल पर्पस आपका सर्व नहीं करती है तो आप उस केस में सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं. नेक्स्ट केस इज सेल ऑफ गुड्स अंडर द ट्रेड नेम. अगर पर्टिकुलरली ब्रांड नेम में अगर बायर कोई गुड्स परचेज कर रहा है और वो गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं तो उस केस में, बिकॉज उस केस में सेलर का एक ब्रांड नेम होता है, सेलर की गुडविल होती है और उस केस में अगर वो गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं देन यू कैन डेफिनेटली क्लेम फॉर रिप्लेसमेंट और कॉम्पनसेशन. देन इज गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन. गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन मतलब
जब सेलर पर्टिकुलरली आइटम को डिस्क्राइब करके वो गुड सेल कर रहा है और उसके बाद अगर वो एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं निकलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप शर्ट परचेज करने जा रहे हैं, शर्ट में सेलर ने बताया है कि वो जो शर्ट है उसमें कॉलर है, उसमें 10 बटन्स हैं, दे आर फुल स्लीव्स, द शर्ट इज़ फुल स्लीव्स। आप वो परचेज करके आ जाते हैं बिना ओपन किए। जब आप आकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो शर्ट फुल स्लीव्स नहीं बल्कि हाफ स्लीव्स है। तो ऐसे केस में अगर गुड्स को डिस्क्राइब करा हुआ है एंड आपने उस डिस्क्रिप्शन पर रिलाई करके वो गुड्स परचेज करे एंड देन द गुड्स टर्न आउट टू बी against the description, then in that case also seller will be held responsible. Then comes marketable quality of goods. जो भी goods आप purchase कर रहे हैं, it should be having some standard quality. It should have a marketable quality. मतलब अगर आप उसे रीसेल करने जाए तो वो easily मार्केट में हो जाए। ऐसी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। Then comes sale by sample. In case of bulk purchase, many times it happens that we have to make bulk purchases. Okay, अगर आप बहुत सारे क्वांटिटी पे अगर आपने गुड्स परचेज करे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक गुड को चेक करेंगे। इफ़ आई वॉन्ट, सपोज मैंने 1000 ब्लू पेन्स का ऑर्डर दिया है, मैंने 1000 ब्लू पेन्स परचेज करें हैं, एक बॉक्स में सारे 1000 पेन्स पैक्ड हैं। अब मैं एक कुछ मैक्सिमम 5 और 10 पेन्स मैंने निकाल के देखे, एक सैम्पल निकाल के देखा, वो सारे पेन्स ब्लू थे। ओके, रेस्ट ऑफ द पेन्स वर ऑल रेड इन दैट बॉक्स। मैंने एक एक पेन तो चेक नहीं करा, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर रेस्ट ऑफ द पेन्स आर रेड एंड आई वांटेड ब्लू पेन्स, तो उस केस में भी सेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि जब आप बल्क परचेज करते हैं तो हर एक आइटम को आप चेक नहीं कर सकते। आप यूजुअली एक सैम्पल उठाकर चेक करेंगे, और अगर बाकी आइटम्स, सैम्पल तो आपका करेक्ट था लेकिन बाकी आइटम्स, बाकी जो गुड्स हैं वो अगर आपके मैच नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कॉम्पेंसेशन या रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकते हैं। देन कम्स ट्रेड यूसेज। ट्रेड यूसेज का मतलब है कि जब भी सेलर कोई पर्टिकुलरली प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ओके, कोई गुड सेल कर रहा है और उसका एक पर्टिकुलर एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, यूज़ करने का कोई तरीका है, तो सेलर को हमेशा उसे डिस्क्लोज करना चाहिए। जो भी वार्निंग्स हैं, जो भी डूज एंड डोंट्स हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, इट शुड बी क्लियरली मैंशनड ऑन दैट प्रोडक्ट। सब बहुत सारे एडिबल आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें रेफ्रिजरेशन रिक्वायर्ड होता है, तो सेलर को ये बताना ज़रूरी है कि दीज आइटम शुड बी केप्ट अंडर रेफ्रिजरेशन, अदरवाइज दे विल गेट रॉटन या स्पॉइल्ड। तो अगर सेलर आपको पहले से उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट का यूसेज नहीं बता रहा है एंड आप उसे उस पर्टिकुलरली उस तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, then in that case also seller will be responsible. तो जिस goods को, जिन products को जैसे यूज़ करना है, it should be clearly mentioned on the product, it should be clearly disclosed by the seller to the buyer. Then comes fraudulent representation by the seller. Fraudulent representation by the seller का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट तो बेसिकली डिफेक्टिव है, प्रोडक्ट तो आपका पर्पस सर्व करने नहीं वाला है, लेकिन सेलर ने चीटिंग या फिर फ्रॉड के थ्रू आपको वो प्रोडक्ट सेल कर दिया है, ठीक है। आप परचेज करने जाते हैं एक वॉशिंग मशीन, ठीक है, वो वॉशिंग मशीन बेसिकली डिफेक्टिव है, यूज़ करने के बाद आपको 3-4 यूसेज के बाद आपको वो वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है। सेलर ने बताया था वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है, जब आप उसे रिपेयर कराने पहुंचते तो पता चलता है कि मोटर तो पहले से ही ख़राब थी। तो ऐसे केस में सेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर फ्रॉडुलेंटली झूठ बोलकर अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया गया है, देन इन दैट केस डेफिनेटली द सेलर इज़ हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो नॉर्मली बायर जो होना चाहिए वो अवेयर होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट उसे परचेज करना है, क्या सिलेक्शन वो कर रहा है। लेकिन अगर ये सारे केसेस रहें जो उसके एक्सेप्शंस मैंने आपको समझाए, अगर ये केसेस है तो उस केस में बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द सेलर। So I hope you have understood today's topic. Stay tuned for more videos. Till then, goodbye and have a nice day.